बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत ही मज़ेदार एक मैसेज आया कि सबीन आप रोज़ ना मौसम के हाल पे एक शॉर्ट बना के डाला करें ताकि पता चले आज कनाडा का वेदर कैसा है। तो इतनी मुझे हंसी आई, मैंने कहा वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मौसम रंग बदलता है, यकीन करें मैंने तो कहीं नहीं देखा। ये दिन सुपर फॉगी था, इतनी फॉग थी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे लाहौर की धुंध याद आ गई। लेकिन लाहौर में तो स्मॉग थी, ये एक्चुअल फॉग है। और दोपहर के 12 बजे का ये टाइम है और आप देख सकते हैं कि अभी तक आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। तो सुबह जो है जिस वक़्त बच्चे निकले उस वक़्त भी शदीद धुंध थी और जिस वक़्त मैं जा रही हूँ उस वक़्त भी शदीद धुंध थी। लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी थी, तो परिंदे खूब शोर मचा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान ख़ैर से फिर से शुरू हो गया है। अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम सब पे कि अल्लाह करीम हमें रमज़ान तक पहुँचाते हैं, उसे देखना नसीब करते हैं। अब हमें अपनी दुआओं में ये बात शामिल रखनी है कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र भी नसीब फ़रमाए और ये रमज़ान भी ख़ैर से बहुत अच्छा गुज़रे, तमाम इबादतें कबूल हों, एक सेकंड भी हमारा वेस्ट ना हो और आने वाले रमज़ान भी हमारे हक़ में बहुत बेहतरीन साबित हों। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन हमारी पहली सहरी होती। तो बस बच्चों के स्कूल से आने से पहले-पहले जो छोटी-मोटी चीज़ें मैंने मँगवा के रखी हुई थी, उनको मैंने अरेंज कर दिया है। और सबसे मज़े की चीज़ इस दफ़ा मैंने बहुत पॉज़िटिव कोट्स मँगवाए हैं और फ्रिज पे उन्हें लगाया है। ये शायद मेरे घर की मेन डेकोरेशन है। इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि पढ़ के दिल खुश सा हो जाता है। जैसा खाना आप खाते हैं तो आप वैसे ही जिस्मानी तौर पे हो जाते हैं, है ना? इसी तरह से अल्लाह ताला ने दिलो-दिमाग की वायरिंग भी बिल्कुल वैसे रखी हुई है। जैसे आप महसूस करते हैं, आपके दिलो-दिमाग भी बिल्कुल वही एहसासात को अपने अंदर समो लेते हैं। जैसे कि अगर आप सोचें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो यकीन करें आपका दिल और दिमाग ना सिर्फ़ आपको बताएगा कि आप खूबसूरत हैं, बल्कि आप खूबसूरत दिखेंगे भी। इसी तरह से अगर आप अपने आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी रखें। हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सराउंडिंग को अच्छा बना दें, खुश बना दें, अच्छी-सी वाइब्स हों, लोग खुश करें हमें, पर ऐसा होता नहीं है ना? ये दुनिया बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात किसी ख़ास वजह से बनाया है कि हम अपने आस-पास की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट उसे तो हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों में बड़ी-बड़ी खुशियाँ ढूँढा करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि ना आपसे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और ना आपको किसी से कोई तकलीफ़ पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा खुश व खुर्रम ही रहेंगे। और जिन्होंने पूछा था कि ब्रेकफ़ास्ट स्ट्रिप्स हलाल मिलती हैं कि नहीं, तो जी बिल्कुल मिलती हैं। वैसे मेरे बच्चे बहुत शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से फ्राई करें तो ये क्रिस्पी भी हो जाती हैं और आप इसको अपने ब्रेकफ़ास्ट में शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ब्रांड की तस्वीर भी दिखा दी आप लोगों को। वैसे आज जो है वो मैं ब्रेड को लेके कुछ चीज़ें बनाऊँगी। मैं ब्रेड से बहुत कम आइटम बनाने के हक़ में हूँ। वजह ये है कि ब्रेड मुझे ऐसा लगता है ज़ाया हो जाती है। लेकिन इन रेसिपीज़ में ये अच्छी बात है कि हम सारे कॉर्नर्स के बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो रमज़ान में भी शामिल कर सकते हैं उसको और ये जो रेसिपीज़ बना रहे हैं इनके लिए भी ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है। और अगर आपको याद हो कि मैंने एक पुडिंग बनानी आपको सिखाई थी, तो उस पुडिंग में भी ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ब्रेड को वेस्ट नहीं होने देंगे। तो 2 तरीके हो सकते हैं ब्रेड को इस्तेमाल करने के कि आप इसको रोलिंग पिन से इस तरह से फ्लैट करें। अगर तो ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है, तो बड़े आराम से ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्रेड जो है वो थोड़ी-सी हार्ड है, तो इसका एक और ट्रिक है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम 3 डिफरेंट फिलिंग्स बनाएँगे और इन फिलिंग्स को आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल पट्टी में, समोसा पट्टी में, पफ पेस्ट्री में। मैंने 3 आलू बॉयल कर लिए हैं, थोड़ा-सा ऑयल लिया है, उसके अंदर ज़ीरा, कलौंजी और राई का मैंने बघार बनाया है। बॉयल आलू को मैश करके अच्छी सॉफ्ट बॉयल करें ताकि ये इस तरह से क्रीमी हो जाए। फिर इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो आपके आलू की जो है वो एक फिलिंग तैयार हो जाएगी।
इस फिलिंग को आप समोसों में भी भर सकते हैं, लेकिन फिर ज़रा सा आलू को मोटा रखें। इससे आप पराठे भी बना सकते हैं, और थोड़ी से ज़रा से प्याज टमाटर अगर इसमें डाल डाल दें तो ये एक भरता सा भी बन जाएगा। तो बड़ी मल्टीपर्पज़ किस्म की फिलिंग है ये। और जी ये है दूसरी फिलिंग। इसके लिए हमने बटर को मेल्ट किया है, उसमें हाफ़ प्याज डाला है मैंने सिर्फ, और उबला हुआ चिकन है। चिकन ब्रेस्ट के दो पीसेस थे, इनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, ज़रा सा उन्हें सॉटे किया। और साथ में आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ी सी कैप्सिकम नहीं, कैप्सिकम नहीं है, ये है कैबेज जी। तो कैप्सिकम, गाजर और कैबेज, इन तीनों चीज़ों को कद्दूकश करके इसमें शामिल कर दिया। नमक, काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के इसको सॉटे करें, तेज़ आंच पे काम करें। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा डाला है, मैदा जो नॉर्मल ऑल पर्पज़ फ्लावर है। इसको ज़रा से भुनाई करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे दूध। दूध और मैदा जब मिक्स होगा तो मैदा एकदम से गाढ़ा होगा और सारे दूध को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। उससे होगा ये कि आपकी फिलिंग बड़ी अच्छी गुई सी बन जाएगी और फैली भी नहीं होगी, खाने में गिरेगी नहीं। इस तरह की फिलिंग को आप ब्रेड्स में भी भर सकते हैं और बन्स में भी। नॉर्मली फिलिंग्स जो हैं वो सेवरी होती हैं, यानी कि नमकीन ही होती हैं, लेकिन मीठी अगर आप फिलिंग्स बनाएंगे तो यकीन करें इफ़्तार में आपको मीठे की कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी कि स्पेशल कोई मीठा बनाना है। तो यहाँ पे 2 एप्पल हैं, इसमें आपने चीनी डाली है और सिनेमन पाउडर। बेसिक एप्पल पाई वाली फिलिंग बनेगी। ज़रा सा 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसे आप पकने के लिए रखेंगे तो फटाफट ही एप्पल सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉसी हो जाएंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैदा डाल दें, जल्दी जल्दी मिक्स करें, थोड़ा सा कुक करेंगे तो ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी स्वीट एप्पल फिलिंग तैयार हो जाएगी, जिसको आप पफ पेस्ट्री में भी भर सकते हैं, समोसा पट्टी में भी भर सकते हैं और ब्रेड में भी डाल सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड बहुत हार्ड है तो आप इस तरह से रख दीजिए, 1 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीम मत दीजिएगा, वरना देखें ये चिपकने लग जाएगी। तो अब आप देखें कि कितना फ्लैट और कितना पतला और कितनी आसानी से जो है वो स्लाइस आपके काबू में आएगा। अच्छा, इसको हम कोट करने के लिए मैदे और पानी की एक स्लरी बनाएंगे। पतली सी स्लरी बनाइए, और आप चाहें तो ये अंडे के साथ भी काम कर सकते हैं। चाहे तो 2 अंडे फेंट लें और उसके साथ ये करें। मैंने जो है वो पानी और मैदे की बिल्कुल पतली सी स्लरी बना ली है। अच्छा, ये कटर मैंने यूज़ किया, वो इस्तेमाल में आया ही नहीं, बिल्कुल अच्छे से नहीं कट हुआ। और पिज़्ज़ा कटर से जो है वो अच्छे कट गए चारों तरफ से स्लाइसेस। एक मुझसे गलती हुई कि मैं नीचे कटिंग बोर्ड रखना भूल गई, तो मेरा ये मैट है ना, ये काफ़ी जगह से इसके ऊपर मार्क आ गए हैं। इस पे कुकी कटर के भी मार्क आ गए और इस पे इसके भी मार्क आ गए जो हमने पिज़्ज़ा कटर चलाया। तो कभी कभी ऐसी हो जाती हैं गलतियाँ, जिसकी वजह से बाद में थोड़ा सा रिग्रेट होता है। तो बस जी, आपने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया आलू की फिलिंग। अच्छा, जो ब्रेकफास्ट स्ट्रिप्स मैंने आपको दिखाई थी उनको मैंने हाफ़ कर दिया। अभी मैंने इन्हें कुक नहीं किया है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद अंदर से कुक हो जाएंगी, और ये वैसे भी ऑलरेडी कुकड होती हैं। तो इस तरह से हमारे आलू के जो है वो बहुत अच्छे स्टिक्स बन जाएंगी, पॉप्सिकल्स बन जाएंगे। और अगर आप चाहें तो पॉप्सिकल स्टिक्स डालें इसके अंदर, देखने में अच्छा लगता है, वैसे खाने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ आप स्टिक्स मत डालें और इसको ऐसे ही रोल करके इसकी साइडें सील कर दें स्लरी के साथ, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो बस फिर इस तरह से आपका पोटैटो चिकन रोल तैयार हो जाएगा। लेकिन पॉप्सिकल स्टिक से ये होता है कि ज़रा देखने में खूबसूरत लगता है ना? अब आते हैं चिकन वाली फिलिंग की तरफ। इसके लिए हम 2 स्लाइसेस यूज़ करेंगे। पोटैटो फिलिंग हमने 1 स्लाइस में ही काम कर लिया था, उसको रोल करके रोल बना लिया। लेकिन इसका हम सैंडविच बनाएंगे, और वो ऐसे होगा कि आप इसके चारों तरफ स्लरी लगा दीजिए। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, अंडा भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखें और इसको अपनी मर्ज़ी के शेप से कट कर लें। आप चाहें तो स्टार शेप के बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। हमने जो है वो राउंड बनाए हैं। और देखें, वैसे तो ये सील हो गए हैं, लेकिन अगर आपको इस पे एक्स्ट्रा डिज़ाइन देना है तो आप कांटे की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे साइड से, तो इस पे डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो है ना मज़े की चीज़। तो अगर आप चाहें तो विदाउट फिलिंग भी ब्रेड को इस तरह से करके फ्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो 2 स्लाइसेस हैं, तो ये बीच में से पॉकेट की तरह ओपन भी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि विदाउट फिलिंग इसको फ्रीज़ कर देते हैं और जिस वक़्त इफ्तार हो उस वक़्त इसको फ्राई करके इसके अंदर फिलिंग भरते हैं। तो वो ज़रा-सा मुझे लंबा काम लग रहा था कि अब बाद में भी इतना काम करो। तो मैंने सोचा यहीं पे काम तमाम किया जाए, फ़ौरन ही अपना बनाएँ सैंडविच और इसको इसी तरह से फ्रीज़ कर लें। तो बस एंड टाइम पे आपको सिर्फ़ इसे एयर फ्राई करना है या आप ओवन में कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल डीप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आपको लग रहा है कि ब्रेड को स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको फ़र्क दिखाना चाहती हूँ। जिस ब्रेड को आपने ज़रा-सा स्टीम लगाया था, उसके बाद आपने उसे रोल किया, तो इसको देखें ये कितना स्मूथ है। और ये ब्रेड जिसे हमने स्मूथ किए बगैर फ्लैटन किया था, आप इसका लुक भी चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बाज़ स्टेप्स जो हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से सील हो जाएँ। अच्छा, वही स्लरी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसी स्लरी के अंदर इसको डिप किया है और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा दिए हैं। तो जो आपके ब्रेड स्लाइसेस ये सब काम करने में, स्टीम करने में, रोल करने में ज़रा से ड्राई फील होने लगते हैं, तो इस स्लरी में जाके अगेन वो सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाते हैं और फिर ऊपर से आप ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर दें, तो बड़े अच्छे और क्रिस्पी इंशाल्लाह ताला रोल तैयार होंगे। और किसी ने मुझे कहा था जब आप चीज़ें बनाती हैं तो उस वक्त फ्राई करके भी दिखाया करें। नहीं भई, अब हम फ्राई तो रमज़ान में ही करेंगे ना, हम पहले से क्यों फ्राई करके दिखाएँ? तो बस अब जब जब हम इनको फ्राई करेंगे, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा, इसको फ्राई भी कर सकते हैं, इसको माइक्रोवेव नहीं सॉरी, इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा स्नैक तैयार हो गया है, जो फॉर श्योर बच्चों को पसंद आएगा। अब एक रोल को दूसरे रोल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस स्लरी के अंदर थोड़ा सा ओरिगैनो डाल दिया है, नमक डाल दिया है, काली मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत डालें। मुझे ये था कि ज़रा सा लुक चेंज करके भी आपको दिखा दूँ। तो अब इस स्लरी के अंदर आप ये अपने चिकन वाले जो रोल हैं, इनको अच्छी तरह से कोट करें, उसके ऊपर से डाल दीजिए सारे के सारे ब्रेड क्रम्ब जो फ्रेशली मैंने अभी अभी बनाए हैं। और वो वही ब्रेड के कॉर्नर्स हैं जो यहाँ से मैंने कट किए थे, तो कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं होने दी। तो देखें इसका लुक कितना डिफरेंट हो गया और इसका कलर भी कितना डिफरेंट है। तो कुछ मैंने उस तरह से बनाए और बाकी के ऊपर मैंने क्या किया कि अच्छी तरह से बटर को लगा के रख दिया है। तो कुछ हमारे पास चिकन रोल जो है वो ब्रेडेड हैं, ऊपर से क्रम्स लगे हुए हैं और कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बटर के साथ हैं। तो आई होप कि जब हम इन्हें माइक्रोवेव करेंगे तो ये बड़ी, मैं बार-बार पता नहीं क्यों माइक्रोवेव कह रही हूँ। एयर फ्राई करेंगे ना तो ये बड़े क्रिस्पी हो जाएँगे जो बटर वाले। तो उस टाइम पे देखेंगे क्या रिज़ल्ट रहता है। और जी ये है तीसरी टाइप की रोल की रेसिपी और ये आपके मीठे रोल होंगे। आपके पास अगर इस तरह का कोई पेस्ट्री कटर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके हाफ मून शेप के बड़ी अच्छी एप्पल पाई सैंडविचेस तैयार हो जाएँगे, जिन्हें आप अगेन एयर फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई भी। तो देखें कितना मज़े का लुक है इनका, है ना? इसको आप ऊपर से खूब सारा घी लगा के भी रख सकते हैं और फ्रीज़र में ये बड़े अच्छे फ्रीज़ होंगे। तो बस जी, जब तक हम किचन में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि घर के बाकी अफ़राद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हमने उनके सुपुर्द भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रखी हुई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि स्कूल का नोटिस बोर्ड बड़ी ही इम्पोर्टेंट जगह रखता है मेरी लाइफ में। तो इस दफ़ा मैंने अपनी बेटी से कहा कि उसके लिए कुछ ना कुछ तुम तैयार करो। तो अभी वो पेंटिंग चल रही है और हुसैन साहब को भी सरप्राइज़ देना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने लास्ट रमज़ान के व्लॉग देखे हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने उसके लिए पूरे गिफ्ट बॉक्सेस की एक बड़ी सी मस्जिद बनाई थी और उसमें से वो रोज़ एक बॉक्स खोलता था और बड़ा खुश होता था क्योंकि हमने उसके अंदर चॉकलेट्स डाली हुई थी। तो साथ में हम कोई चोर भी रखते थे कि मतलब कोई काम भी है तुम्हारे लिए और एक चॉकलेट मिलेगी और फिर उसको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गिफ्ट भी मिलता था। तो इस दफ़ा भी वो चाह रहे थे कि उन्हें हर रोज़ कोई गिफ्ट मिले, लेकिन इस दफ़ा हमने उनके लिए जो गिफ्ट्स ख़रीदे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें फ्राइडे को मिला करेंगे। भाई अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो उसको बड़ों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इस दफ़ा उनके कैलेंडर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ काम है
रमज़ान चैलेंज का ये प्रिंट आउट हमारी फ्रेंड ने हमें भेजा था। तो ये पहले मैंने फ्रिज में लगाया, लेकिन फिर बाद में मैंने इसके कटआउट्स निकाल के इसके अंदर बंद कर दिया। तो अब इसके लिए बड़ी एक्साइटिंग बात है कि वो रोज़ खोले और वो पर्ची निकाल के पढ़ के उसके अंदर क्या लिखा है और फिर वो काम वो करे। इसी तरह से उसके एक फ्रेंड के लिए भी हमने बॉक्स बनाया, लेकिन उसमें हमने कैंडीज़ डाल दी हैं ताकि वो बच्चा जब बॉक्स खोले तो हर काम के साथ एक स्वीट ट्रीट भी उसको मिले। है ना अच्छा आइडिया? तो देखें कैसे छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनकी मेमोरीज में हमेशा रहेंगी। इसी तरह से जब मैंने अपनी बेटी से ये पेंटिंग बनवाई तो मेरे ज़हन में यही आइडिया था कि इसको भी इस बात का एहसास होगा कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने पब्लिक स्कूल में ये पेंटिंग डिस्प्ले करनी है। लोगों को पता तो चले रमज़ान क्या होता है, रमज़ान में हम करते क्या हैं और रमज़ान का मकसद क्या है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस में मैंने इस दफ़ा इस चीज़ को मेंशन किया ताकि वहाँ पे जो भी नोटिस बोर्ड से गुज़रे वो इसको एक दफ़ा पढ़े और उसे एहसास हो कि आसपास के बच्चे जो रोज़ा रख रहे हैं तो उनका मकसद क्या है ना अच्छी बात। तो बस जनाब, जब मैं सहरी बनाने आई तो मैं सोच रही थी कि मैं आज पोस्ट डालूंगी कि फ़र्स्ट सहरी डन, लेकिन मेरा दिमाग इतना चलना स्टार्ट हुआ, मुझे इतनी पुरानी बातें याद आई कि हम अपने घर में सहरी किस तरह से किया करते थे, किस चीज़ पे इनकार करते थे, कौन सी चीज़ शौक़ से खाते थे। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कैसे हम अपनी माँओं के घर की कुछ चीज़ें, कुछ अपनी सासों के ट्रेडिशन कैसे मिला लेते हैं और हमारे घरों में वो ट्रेडिशन बिल्कुल नए बन के लागू हो जाते हैं, है ना? हम बिल्कुल नई-नई चीज़ें करने लगते हैं, हालाँकि बेस वही है जो हमने कहीं न कहीं से सीखी है। ऐसे ही आधे सोए, आधे जागे हम भी सहरी करने आते थे और देखिए ज़बरदस्ती रोज़ा रखने पे इंसिस्ट करते थे और मेरी अम्मी अपनी चाय को प्याले में उंडेल लेती थी और हम बहुत हँसते थे। मैं तो कहती थी, अम्मी आप कैसे चाय पी रही हैं? तो वो कहती थी, बेटा ठंडी जल्दी होती है। तो यकीन माने अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सहरी के बाद वो कुरान पाक पढ़ती थीं, नवाफ़िल पढ़ती थीं, अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो अल्लाह ताला हमारी माँओं को अजर अज़ीम अता फ़रमाए, कैसे वो हमारी तरबियत करती हैं गैर महसूस तरीके से। ये सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया नहीं होता, मगर देख-देख के हमने कहीं न कहीं वो सीख ही लिया। फ़जर पढ़ने के बाद से लेके रोशनी होने तक हमारी अम्मा हर वक़्त तस्बीह ही करती रहती थी। तो अब मैं भी कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट रमज़ानों में ये टाइम हम वेस्ट ना होने दें। तो बस जी, ये वाली सुबह का मौसम पिछली सुबह से बड़ा ही ख़तरनाक था, जिसका एहसास आपको जमी हुई बर्फ़ से हो जाएगा। पूरी ब्लैक आइस थी, पूरा फ़र्श चमक रहा था, सड़कें चमक रही थीं और मेरा दिल धक-धक कर रहा था कि आज हम अपनी-अपनी जगहों तक कैसे पहुँचेंगे। गाड़ियाँ स्किड करती हैं, इंसानों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही मुझे दुश्वारी हुई उस दिन और मुझे बहुत ही स्ट्रेस था। मैं सोच रही थी कि इस दिन मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन मैंने नोटिस बोर्ड को जाके सजाना था तो इस वजह से ज़हन में था कि नहीं जाएँगे, थोड़ी-सी हिम्मत बहाल रखी और जो छोटी-मोटी डेकोरेशन पीसेस पिछली दफ़ा के पड़े हुए हैं वो भी मैंने निकाल के सेटअप कर लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई मेहमान आएगा या खुद अपने लिए भी घर का इस तरह से लगना अच्छा लगता है। अच्छी बात ये हुई कि हमारी फ्रेंड ने भी कुछ डीआईवाईज़ किए हुए थे नोटिस बोर्ड पे डेकोरेट करने के लिए, तो फिर मैं उनके साथ ही चली गई और काफ़ी सामान इकट्ठा करके हम रखा हुआ था। तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड प्रेप किया है, थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पॉप अप करती हैं अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा-सा चमकीला हो। अच्छा, एक्चुअली मैंने टीमू से ये मँगवाया था बैकग्राउंड के लिए, लेकिन ये छोटा हो गया साइज़ में तो हमने फिर उसको बिछा दिया। लेकिन वो भी अच्छा ही लग रहा था। और ये प्यारा सा जो कार्ट है ये हमारी फ्रेंड ने बनाया था और ये देखें कितना खूबसूरत बादल है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सहरी का टाइम हो गया है ना? तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा नोटिस बोर्ड मुझे इस दफ़ा लगा और टीमू पे बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं रमज़ान को लेके। ये मैंने मंगवाया था बैनर और बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा बैनर है और इससे हुआ ये कि पूरी वाइब जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी एफर्ट्स हैं, अल्लाह ताला इनके अजर अता फ़रमाए।
और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल का नोटिस बोर्ड कितना सज गया था, इतना कलरफुल। नॉर्मली हम इसके अंदर बहुत सारी लालटेनें वगैरह लगाते हैं, पर इस दफ़ा हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया। हुसैन को मैं बुला के लेकर आई और वो बहुत एक्साइटेड थे। चलो भागो। अब आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि ये आपको देखने में कैसा लगा और इसमें हम नेक्स्ट टाइम क्या कुछ नई वैरायटी कर सकते हैं। भाई आइडियाज़ की ज़रूरत तो सबको होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हम स्कूल से बाहर जा रहे थे और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि हालात व वाक़यात काफ़ी ख़तरनाक थे। अच्छा, मेरे घर में यानी अम्मी के घर में काले चनों की चाट बना करती थी और मेरे ससुराल में हमेशा चने की दाल को बॉईल किया जाता था, जो कि हमारे लिए बहुत डिफरेंट होता था, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी होती है। मैंने वैसे अपने चैनल पे शेयर भी की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सिंपल है, दाल को बॉईल करना होता है, पहले भिगो के रखें, फिर उसे बॉईल कर लें। उसके बाद उसके अंदर नमक, नींबू और हरी मिर्चों का पेस्ट डलेगा। बस उसके बाद आपकी दाल तैयार है, कुछ भी नहीं करना। मुझे पता है बहुत से लोग चने की दाल को बहुत सारे मसालों के साथ बनाते हैं और बिल्कुल चाट वाली एक लुक आती है, लेकिन कभी आप बिल्कुल ऐसे सिंपल बॉयल दाल के अंदर नमक और लेमन से सीजनिंग करके खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा हमने साथ में बनाई थी थोड़ी सी फ्रूट चाट, और अगर आपको याद हो तो हमने बिहारी बोटी मसाला लगा के इसको रखा था। अच्छा, अगर आप इसको 2 घंटे रखेंगे तो आप इसको फटाफट पार्चों की तरह फ्राई करके बर्गर्स में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1-2 दिन रखेंगे या फ्रीज़र में डाल देंगे तो फिर आपको इसे ऐसे कुक करना पड़ेगा जैसे सालन कुक होता है। ठीक है, क्योंकि गलावट की वजह से ये बहुत जल्दी जल्दी पकेंगे भी और टूटेंगे भी। तो अगर आपने 2 घंटे रखा है तो आप इसे इस फॉर्म में फटाफट पका के खा सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो इसको फ्रीज़र में डाल दिया था, तो हम इसको इस तरह से कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा लें, और अगर चाहें तो इसको आप थोड़ा सा कोयले का धुआं दे दें। उससे यकीन माने बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे आपने बाज़ार से बिहारी बोटी मंगवाई है। और जी बस अब ये रोज़े के बिल्कुल करीब करीब का टाइम था, तो मेरे पास कोई फैंसी वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, और ना मैं ये चाहती थी कि हमारा जो खाना है वो हमें ठंडा सर्व हो और दुआओं का टाइम जो है वो हाथ से निकल जाए। तो बस जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कि बन के अंदर चटनी लगाई है, केचप लगाया है और बिहारी बोटी लगा दी है। इसको मैंने ढक के इसलिए रखा है ताकि ये सॉफ्ट रहें, और बस इतना सा काम है, हमारी इफ्तारी तैयार है। और हुसैन साहब ने जो है वो अपना पहला चोर निकाला और बड़े खुश हुए कि आज तो हमने सुबह सुबह ही ये काम कर लिया था। बस थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर थी कि एक तो तोहफ़ा नहीं मिला, और दूसरा भाई के पास, उनके जो दोस्त उनके साथ रहते हैं वहाँ पे उनके पास आ गई है बिल्ली। तो अब बिल्ली आ गई है कहीं पे और हमारे घर में नहीं है, तो इस पे तो ज़ाहिर है सदमा होना तो बनता है। और फिर रोज़ रोज़ जब हमें वीडियो शेयर की जाए कि वो बिल्ली कितने मज़े से कार्टून देख रही है और कितना फ़न है उसके साथ रहने में, तो जो हमारे घर की बिल्ली है वो नाराज़ हो गई। तो माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन ने अपना पहला रोज़ा कामयाबी के साथ खैर से इफ्तार तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक सआदतमंद बनाए और आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मेरी और आपकी खैर व आफ़ियत रखे, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। रमज़ान हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।